हिमाचल में इन दिनों चारों तरफ तबाही का मंजर है। हालांकि बीते दिनों थमी बारिश के बाद कुछ हद तक आम जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। आम जनजीवन के पटरी पर लौटते ही विपक्ष एक बार फिर सरकार पर हमलावर भी नजर आ रहा है। कभी नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री पर वार करते हैं तो दूसरी तरफ से भी पलटवार उसी वक्त मिल जाता है। वार पलटवार के सिलसिले के बीच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष और मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रतिभा सिंह। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। पूरे प्रदेश में इन दिनों आपदा की तस्वीरें, तबाही की तस्वीरें नज़र आ रही हैं। आप खुद भी ग्राउंड जीरो पर उतर कर गई थी, आपके बेटे साथ में थे, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह। मैम, ऐसी कि आप, क्योंकि आपका तो लंबा अनुभव है, क्या आपने कभी हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति देखी, बारिश की वजह से इतनी भारी तबाही हिमाचल में? देखिए, पहले भी मॉनसून सीज़न आता था पर कभी इतना नुकसान नहीं हुआ। एक आधा कोई इंसिडेंस, जैसे चढ़गांव में एक भारी बहुत बड़ा फ्लड आया था, बहुत नुकसान हुआ था। ऐसे छुट-पुट थोड़े बहुत घटनाएं मिलती थी जो कि एक ही क्षेत्र से संबंधित होती थी। ऐसा नहीं कि एक ही चपेट में पूरा हिमाचल प्रदेश जिस तरीके से इस बार इस बरसात के मौसम में आया, वैसी स्थिति हमने ना कभी देखी ना कभी सुनी। ये जो त्रासदी हिमाचल प्रदेश में आई है, इससे हमें बेहद दुख है और हम यही देख रहे हैं कि कैसे हम इस स्थिति को, कितने वर्ष लग जाएंगे दोबारा बहाल करने के लिए, दोबारा नॉर्मल लाने के लिए कितना अरसा लगेगा। हमको लगता है कि हम काफ़ी पिछड़ गए हैं और काफ़ी जितना हमने प्रोग्रेस किया था हम बैक फुट पर चले गए हैं। बिल्कुल मैम, जैसे पहाड़ी राज्य है, पहले से ही कर्ज का बोझ है और बिना केंद्र की मदद के हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ता नहीं। वीरभद्र सिंह भी कहा करते थे कि केंद्र की मदद की ज़रूरत है और बिना कर्ज के हिमाचल आगे बढ़ नहीं सकता। अब कर्ज के बीच ही अतिरिक्त बोझ आ गया आर्थिक, क्योंकि इतनी तबाही हो गई। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अभी तक राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया है। सरकार लगातार मांग कर रही है, आप भी संगठन के स्तर पर लगातार मांग कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए हिमाचल प्रदेश में जो तबाही का मंजर देखने के लिए मिला है? देखिए, अगर आप देखेंगे तो जब भी हिमाचल प्रदेश को, जैसे पहले की स्थिति मैं आपको बताऊं कि जब भी हिमाचल प्रदेश को बनाने की बात थी तो उस वक़्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी। उन्होंने भी बहुत मदद की हिमाचल प्रदेश को बनाने में और हिमाचल प्रदेश से एक विशेष प्यार था उनका और वो कई बार यहाँ पर दौरा करने आया करती थी और कहती थी ये मेरा अपना घर है। और जब भी वो दिल्ली लौटी तो मुख्यमंत्री को आश्वासन देके गई कि मैं आपकी मदद करूंगी और उन्होंने की भी। आप देखेंगे कि एक वक्त में हिमाचल प्रदेश में ना सड़कें थी, ना स्कूल थे, ना अस्पताल हुआ करते थे, ना बिजली थी, ना पानी था। बहुत संकट हिमाचल प्रदेश ने देखा और जब हमारी केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकारें रही, तो उनकी वजह से हमने बहुत हिमाचल प्रदेश को डेवलप किया और बहुत आगे लेकर गए। आज वो स्थिति आ गई जब हमें वो वक्त याद आता है कि क्या वक्त था, क्या यहाँ के लोगों ने कैसा कैसा समय देखा। पर आज हमें लगता था कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम जैसे दूसरे पहाड़ी क्षेत्र है, जैसा उत्तराखंड का इलाका है, इनके मुकाबले में हम भी आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहते थे और उस पर कर भी रहे थे। जितना संभव हो सक रहा था वो उस मदद को हमने किया। पिछली मर्तबा जब यूपीए की सरकार थी तब भी हमने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से बहुत आग्रह किया कि हमारे जनजातीय क्षेत्र है, पिछड़े हुए क्षेत्र है, वहाँ के लिए हमें रोहतांग टनल की ज़रूरत है। उन्होंने हमारी मदद की थी, पैसे से भी और उस टनल को बनाने में भी। और तब हमने लाहौल स्पीति जैसा क्षेत्र इससे, हिमाचल प्रदेश से जोड़ा था, जिस रास्ते को सफ़र तय करने में कम से कम 4-5 घंटे लगते थे, वो अब 15-20 मिनट में वो रास्ता टनल के थ्रू संभव हो पाया। तो ऐसी ऐसी डेवलपमेंट्स हिमाचल प्रदेश में उस वक़्त हुई और आज जो ये त्रासदी आई है, हमें पूरी उम्मीद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो कि बार बार पिछले बार जब वो यहाँ पर आए थे इलेक्शन के वक़्त, तो उन्होंने खुद ये बात कही थी कि हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है। और वो कहते भी थे और उन्होंने काफ़ी यहाँ के लोगों को ये फीलिंग दी कि मुझे यहाँ का खाना भी पसंद है, यहाँ की वेशभूषा भी पसंद है, यहाँ की आबो हवा भी पसंद है और मैं यहाँ के पहाड़ों में तपस्या करने के लिए आया करता था। और लगा लोगों को कि प्रधानमंत्री जी से तो इसे अपना घर मानते, तो ऐसी संकट की घड़ी में वो अवश्य हमारी मदद करेंगे। आप देखें, इस बात को कम से कम महीना हो चुका है जब ये फ्लड की सिचुएशन में कुल्लू में, मनाली में, मंडी में आई, तो कितना नुकसान हुआ और कितनी त्रासदी हमारे प्रदेश में आई।
और हम उम्मीद करते थे कि वेरी सेकेंड डे प्रधानमंत्री जी को ये अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी, कहना चाहिए था कि हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी, हम मदद करेंगे और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हिमाचल प्रदेश को दोबारा पटरी पर लाएं और यहाँ की जो सड़कें टूट गई हैं उन सड़कों को बनाने के लिए भी केंद्र नेशनल हाईवे को आदेश दें, और जो कि जोड़ती है जैसे कुल्लू से मंडी को जोड़ती है, मंडी से कुल्लू से मनाली को जोड़ती है नेशनल हाईवेज, उनको बनाने के लिए अवश्य हमारी मदद करेंगे। आप देखेंगे ये जो हमारा नेशनल हाईवे है जो परवाणू से लेकर शिमला तक आता है वो भी कितना क्षतिग्रस्त हो गया है, कितना नुकसान हुआ है उस पर भी, और लोगों का आवागमन भी बहुत कठिन कार्य अब लगता है। तो उस स्थिति में भी अभी तक प्रधानमंत्री जी की तरफ से ना कोई बयानबाजी आई है, ना उन्होंने इस आपदा की घड़ी में हमारे लोगों को कोई विश्वास दिलाया है कि मैं जल्दी आपकी मदद करूंगा। तो हम उपेक्षा अभी भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप इस त्रासदी को देखते हुए हिमाचल प्रदेश की अवश्य मदद करें, तभी हम इस संकट से उभर पाएंगे। आप उम्मीद जता रही हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्र में भाजपा सरकार है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, क्या आपको लगता है कि उस वजह से तो कोई भेदभाव नहीं हो रहा है इस पहाड़ी राज्य के साथ? देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी वक्त में भाजपा और कांग्रेस की कहाँ बात आनी चाहिए। इस वक्त तो सभी लोग जो अब बेघर हो गए हैं, सभी लोग, कितने लोगों की जानें चली गई है और कितनी हमारी सड़कें टूट गई हैं, कितने पुल टूट गए हैं, कितनी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में हुई है। इस वक्त तो कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि बीजेपी की सरकार या कांग्रेस की सरकार, उनको आकर हमारी मदद करनी चाहिए। हम आभारी हैं छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर के, जिन्होंने ऐसी संकट की घड़ी में 11 करोड़ रुपया हमारे को दिया है और वो राशि उन्होंने रिलीज़ भी की है, जिससे अब हमारा आपदा का काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है। आप कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी आपने, कैसा अनुभव रहा आपका? उनका हिमाचल के प्रति किस तरह की छवि है, या फिर हिमाचल के प्रति वो क्या सोचते हैं मदद के लिए? क्योंकि पहाड़ी राज्य की समस्याएं बताने में बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमारी वैसे भी समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती है और आपदा की वजह से तो और ज़्यादा बढ़ गई ये समस्याएं। नहीं, हम नितिन गडकरी जी से भी मिले थे क्योंकि नेशनल हाईवेज़ की बात उन्हीं से करनी थी। तो उनका रुख काफ़ी हमें सिंपैथेटिक लगा और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारी मैटर को सुना, बल्कि उनकी पूरी टीम आई हुई थी, जितने भी उनके सीनियर ऑफिसर्स थे और कंसर्न्ड जितने भी लोग थे उन सभी को उन्होंने बुलाया था और एक कॉन्फ्रेंस के तहत, वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत उनसे भी जुड़कर बातचीत की और उनको सारी स्थिति से हमने अवगत करवाया और उन्होंने भी फीडबैक दिया कि हमने कितना कितना पैसा इन सड़कों पे खर्चा हुआ है। बल्कि वो हैरान हुए कि ऐसा कैसा हो गया कि हमारी नेशनल हाईवेज टूट गई, जिसके ऊपर हमने करोड़ों क्या अरबों रुपए खर्चा होगा। तो उन्होंने फिर उनको आदेश दिए कि नहीं, अब इस त्रासदी को देखते हुए हमें तुरंत इस काम को शुरू करना है और हम उनके आभारी है कि वो खुद भी व्यक्तिगत तौर पे भी उन्होंने हेलीकॉप्टर से वो मनाली तक, कुल्लू तक पहुँचे और कुल्लू में उन्होंने उसका जायज़ा लिया, सारे ऑफिसर्स से भी फीडबैक लिया और दिल्ली में जाकर भी उस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र करने के आदेश दिए। दूसरी तरफ हम गिरिराज सिंह जी जो हमारे पंचायती राज के मंत्री हैं, उनसे भी हमने बात की कि जो ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पैसा आता है उसको भी आप जल्दी रिलीज़ करें ताकि इन सड़कों को हम जल्दी से जल्दी बनाने में सफल हों। तो वो पैसा भी उन्होंने रिलीज़ किया, तो उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने भी इस संकट को देखते हुए हमारी मदद की है। संसद में भी आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व आप कर रही हैं, लेकिन इस बार हमने देखा कि संसद में मणिपुर की घटना का जो शोर था उसकी वजह से अन्य राज्यों की आवाज़ दब गई। तो आपको लगता है कि अगर मणिपुर का मामला नहीं होता तो आप लोग भी इस बात को उठाते वहाँ पर, हिमाचल प्रदेश की आपदा की बात को, वो दब गई आवाज़ कहीं ना कहीं उस घटना की वजह से? देखिए, मैं तो पूरी तैयारी करके गई थी कि जितनी भी मैं आंकड़े लेके यहाँ से गई थी कि कितना नुकसान हुआ है, मैंने सारे वो आंकड़े हर इलाके के गैदर किए और उन आंकड़ों को लेकर मैं दिल्ली गई थी कि मैं अवश्य इस आपदा की घड़ी में पार्लियामेंट में बोलूँगी और हिमाचल प्रदेश के लोगों की आवाज़ को उठाकर प्रधानमंत्री जी से भी इन बातों से उनको अवगत करवाऊँगी। पर वो मणिपुर का इशू इतना था, इतना भारी संकट मणिपुर पे आया, तो वहाँ भी लोगों को लगा कि जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज़ थी सबको लगा कि प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में आकर कोई बात नहीं की, कोई इस आपदा की घड़ी में उन्होंने कोई अपना बयान नहीं दिया।
तो उस इशू को लेकर हम अपनी बात वहाँ पर रख नहीं सके। अब क्या लग रहा है मैम आपको, हिमाचल कब तक पटरी पर लौट सकेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं 10,000 करोड़ का नुकसान है, और हम जिस तरफ नज़र दौड़ाते हैं वहाँ दिखता है कि सड़क धंसी हुई है, पेड़ गिर रहे हैं। कितना लगता है आपको, कितना वक्त लग जाएगा वापस पटरी पर लौटने में? देखिए, इसका अनुमान लगाना तो अभी भी बहुत कठिन है, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ हम पहुँच ही नहीं पाए। वो भी वहाँ पहुँचने के लिए भी 3-3, 4-4 घंटे पैदल चलकर पहुँचना पड़ता है। पर जो भी अभी हमारे को जहाँ तक फीडबैक मिल पाया, या जिन क्षेत्रों को हम दौरा किया हमने, और वहाँ देखी, व्यक्तिगत तौर से हमने उस स्थिति देखी, तो ये बात ठीक है कि जितना ये मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो वाकई इतना नुकसान तो है ही है। पर इससे और बढ़ चढ़ के भी आंकड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कई क्षेत्रों में तो अभी हमने वहाँ के लोगों की स्थिति से भी अभी हम इतनी अच्छी तरह से अवगत नहीं है कि क्या वहाँ पर स्थिति है और कितना पैसा वहाँ देना पड़ेगा, चाहे सड़कों को बनाने के लिए, चाहे पुल बनाने के लिए, चाहे जिनके लोगों के मकान टूट गए हैं उनको दोबारा रिहाइश उनके लिए देने के लिए। तो ये नुकसान तो बहुत हिमाचल प्रदेश में इस बार हुआ है। जी मैम, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह हमारे साथ थी। इन दिनों पहाड़ कष्ट में हैं और पहाड़ के लोग संकट में। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ये मांग कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे, ताकि पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबे हिमाचल पर इसका अतिरिक्त बोझ ना पड़े। हिमाचल प्रदेश को जो नुकसान होना था वो हो चुका, लेकिन अब केंद्र भी हिमाचल प्रदेश की मदद करे। और हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री अपना दूसरा घर भी बताते हैं, तो दूसरा घर इस समय मदद मांग रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।